हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज हम कर रहे हैं सूफी और भक्ति मूवमेंट पर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर को अपनी भक्ति का स्थल बनाया। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय भारत आए थे? उत्तर है मोहम्मद गौरी के शासन के समय में। ये माना जाता है कि वो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे और फिर वो अजमेर में बस गए। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक अच्छा तरीका है? उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिक्षक कौन थे? उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है और किस मुगल राजा के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे? उत्तर है उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और ये कहा जाता है कि अकबर अपने शासनकाल के दौरान 14 बार वहां गया था। और ये भी कहा जाता है कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और मराठाओं के सरदार साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे, ये लोग अपने अपने समय पर यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक में किसकी बातचीत का अभिलेख है और इसका संकलन किसने किया था? उत्तर है ये शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं का संकलन है और इसे अमीर हसन सीजी ने संकलित किया था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और कहा जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था? उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया को। उन्हें ऐसा उनके उदार और टॉलरेंट रवैये के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने योगाभ्यास को अपनाया और उन्हें योग सिद्ध भी कहा जाता है? उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी और संगीत विरोधी था? उत्तर है नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी ने की थी और ये बाबर के दौरान लोकप्रिय हुआ और औरंगजेब ने भी इसका अनुसरण किया था। किस सूफी संत की शायरी को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है? उत्तर है बाबा फरीद की। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया है? उत्तर है फरीदकोट। उनका मकबरा अजोधन में है, जो कि मॉडर्न पाकपटन पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद के शिक्षक कौन थे? उत्तर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार की शुरुआत की थी? उत्तर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा कहाँ स्थित है और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा त्योहार उनकी मजार से जुड़ा हुआ है? उत्तर है उनका मकबरा दिल्ली में स्थित है और फूल वालों की सैर का त्योहार उनकी समाधि से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये त्योहार फूल वालों की सैर 1812 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पत्नी रानी मुमताज़ महल ने शुरू किया था, जब उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि उनके बेटे मिर्ज़ा जहांगीर, जिन्हें इलाहाबाद निर्वासित कर दिया गया था, अगर वो सही सलामत लौट आएंगे तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर चादर और फूल का पंखा चढ़ाएंगी और साथ में वो योग माया मंदिर जो मेहरौली में है उस पर भी एक फूल का पंखा चढ़ाएंगी। और आज भी ये त्योहार मनाया जाता है। हालांकि 1942 में इसे अंग्रेजों ने रोक दिया था, लेकिन 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिक्षक कौन थे? उत्तर है बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंज शकर। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है और शेख निजामुद्दीन औलिया के 2 प्रसिद्ध शिष्यों के नाम क्या हैं? उत्तर है उनका मकबरा दिल्ली में स्थित है और उनके 2 प्रसिद्ध शिष्य हैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी और अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को रोशन चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फारसी में अर्थ है दिल्ली का प्रकाशित दीपक या इल्यूमिनेटेड लैंप ऑफ दिल्ली? उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग देहलवी को। उन्हीं के नाम पर एक जगह दिल्ली में चिराग दिल्ली के नाम से रखी गई है और उनकी समाधि भी दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को वॉइस ऑफ इंडिया या तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है?
उत्तर है अमीर खुसरो को, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को कव्वाली का जनक कहा जाता है और गायन की गजल शैली की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी? उत्तर है अमीर खुसरो। उन्हें सितार के आविष्कार के लिए भी श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां कौन सी हैं? उत्तर है आईने सिकंदरी, जिसमें सिकंदर द ग्रेट के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तुगलकनामा, जो तुगलकों पर पुस्तक है। लैला मजनू एक रोमांटिक पुस्तक है। नूह सिफर, जो कि मुबारक शाह के शासनकाल के बातें हमें बताती है। और दुवल रानी खिज्र खान, ये एक किताब है। वघेला राजकुमारी दुवल रानी और खिज्र खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उनके प्रेम संबंधों के बारे में ये किताब है। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों की सामान्य विशेषता क्या थी? उत्तर है उन्होंने अपने छंदों की रचना उसी भाषा में की जो कि उनके अनुयायी या आम लोग समझते थे। अगला प्रश्न है, किस संत ने असम और कूच विहार में वैष्णववाद की शुरुआत की थी? उत्तर है शंकरदेव। वो एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे और उनका संप्रदाय विष्णु और कृष्ण के अवतारों में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध सगुण भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी में संदेशों का प्रचार करना शुरू किया? उत्तर है स्वामी रामानंद ने। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था और उन्होंने भगवान राम और सीता की पूजा का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, कबीरदास किसके शिष्य थे और कबीर द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कबीरदास रामानंद के शिष्य थे और कबीरदास जी के कार्यों का संग्रह बीजक नाम की पुस्तक में किया गया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, सखी, सबद और रमानी। तो कई बार प्रश्न इस तरह से भी आता है कि सखी और सबद किसकी कृतियां हैं, तो उत्तर कबीरदास ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने किस स्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर है कबीर चौरा धाम, जो मगहर उत्तर प्रदेश में है और ये वो स्थान है जहां संत कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है, किस संत को मीराबाई का गुरु माना जाता है? उत्तर है संत रविदास को। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के किस ग्रंथ में मीराबाई की कविताएं शामिल की गई हैं? उत्तर है प्रेम अबोध पोथी में। अगला प्रश्न है, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली और नरसिंह जी का मायरा मीरा की कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महाप्रभु वल्लभाचार्य। उन्होंने लगभग 1500 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कबीर और धर्मदास के बीच संवादों के संग्रह का क्या शीर्षक है? उत्तर है अमरमूल। धर्मदास कबीर के शिष्य थे और धर्मदास ने कबीर सागर, कबीर बीजक और कबीर साखी भी लिखी हैं, जिन्हें उन्हें कबीर साहब ने ही सुनाया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस भक्ति संत को 2 गांव दान में दिए थे? उत्तर है मलूकदास। मलूकदास का जन्म 1574 में इलाहाबाद के पास कड़ा में हुआ था और उनके गीतों के विषय में सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, सद्भावना, समानता और ईश्वर की एकता शामिल हैं। उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। अगला प्रश्न है, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन से भक्ति संत थे? उत्तर है गुरु घासीदास। सतनामी समुदाय सतनाम यानी सत्य के दर्शन पर आधारित था। गुरु घासीदास ने जैत खंभ नामक एक सत्य का प्रतीक बनाया था, जो एक लकड़ी का पिलर था, सफेद रंग का लट्ठा था एक, और जिसके शीर्ष में एक सफेद झंडा होता था, और ये एक तरह का सत्य का स्तंभ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? उत्तर है वैष्णव संप्रदाय के। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था और उनके बचपन का नाम निमाई था और वो कृष्ण के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा संत वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे और वारकरी संप्रदाय की सीट कहाँ थी, मतलब वो कहाँ उनका स्थान था और वो भगवान को किस रूप में पूजा करते थे? उत्तर है नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे और उनकी सीट पंढरपुर महाराष्ट्र में थी और वो विट्ठल के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस सूफी और भक्ति मूवमेंट पर। यहाँ मैं ये बता दूं कि भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक जी और
सिख गुरुओं पर भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो मैं दूसरे वीडियो में कवर कर चुका हूं, इसलिए मैंने उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।